काटो। 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर है तुम लोगों का 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पार्ट 12 पार्ट से पहले तू लोग लीनियर इक्वेशंस का व्यापक रूप पढ़ चुके हो, कितने तरह के होते हैं ये भी पढ़ चुके हो, कई उदाहरण दिया जा चुका है, तो एक तरह से बेसिक कंसेप्ट तुम लोगों को हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। गुणांक किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, कोफिशिएंट। तो जैसे मान लो अगर हम लोग लिखते हैं ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, तुमको इससे पहले जैसे 2x + 3 = 8 है, तो अब इसमें वेरिएबल x है, x के पीछे किस चीज़ का गुणा किया हुआ है, किस अंक का? 2 का, तो नाम में है देखो कोफिशिएंट यानी गुणांक। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये हो गया गुना जोड़ अंक, यानी ऐसा अंक जो गुना किया गया हो। तो किससे गुना किया गया हो? तो वेरिएबल से। ये 2x का मतलब क्या हुआ? 2 गुने x होगा ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने x जोड़ 3 = 8। तो गुणांक यानी गुना जोड़ अंक, ऐसा अंक जो वेरिएबल के साथ गुना किया गया है, उसे, उस अंक को उस वेरिएबल का गुणांक कहेंगे। उदाहरण के द्वारा ही समझ लो, परिभाषा सिंपल है। अगर कहीं पर लिखा है 3x² + 2x - 6 = 0, तो वेरिएबल देखो 2 जगह है, एक x² x, एक ही वेरिएबल है और 2 जगह है, एक में पावर 2 है, एक में पावर 1 है। तो x² का गुणा किस अंक से किया गया है? 3 से, तो x² का गुणांक 3 होगा। बात को समझ रही हो? ये हो गया 3 गुने x² + 2 गुने x - 6 = 0। तो गुणांक, गुना जोड़ अंक, हाँ, ऐसा अंक जो गुना किया गया है किसके साथ? तो वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के रूप में x है, ये x² है, तो कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग x² का गुणांक बराबर 3 होगा। ये 2 जो है गुना किया गया है x में, तो x का गुणांक 2 होगा। गुणांक समझ गए तो लोग? कहीं पर लिखा रहे 5x² - 3y बराबर कुछ लिखा रहे 6, इसमें x² का गुणांक क्या होगा? 5, y का गुणांक, अरे इसीलिए तो माइनस कर दिए। इसको हम लोग लिखेंगे 5x² मतलब 5 गुने x²। तो ये 5 का मतलब +5 है, 5x² 5x², x² को 5 से गुना करेंगे तो इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है ना, प्लस प्लस प्लस, अब 5x², यानी x² का गुणांक यहाँ पर +5 कहेंगे, समझे? और फिलहाल इतना ही समझो। y का गुणांक पीछे में 3 दिखाई देता है तुम लोग को, इसलिए 3 बोली। तो इसको समझोगी इस क्वेश्चन में, दूसरे वाला में। इसको समझ गई ना? ऐसा अंक जो किसी वेरिएबल के साथ गुना किया गया हो, ऐसे अंक को हम लोग गुणांक यानी कोफिशिएंट कहेंगे। इसमें y का गुणांक वास्तव में -3 है। कैसे है बतलाते हैं। तो गुणांक की सिंपल परिभाषा हो गई, दिए गए समीकरण में
वेरिएबल के साथ जिस अंक का गुणा किया हुआ रहेगा वही अंक उस वेरिएबल का गुणांक कहलाएगा। समझा? चलो देखो, ये लिख दिए हैं परिभाषा, दिए गए समीकरण में वेरिएबल के साथ गुणा किए गए अंक या संख्या को उस वेरिएबल का गुणांक कहेंगे। ये है इक्वेशन है ना, समीकरण। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, एक्स का गुणांक 5, इसमें एक्स का गुणांक 2 और वाई का गुणांक 3। ये सिंपल सी बात है। अब तुम लोगों को बतलाते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है उसमें गुणांक क्या चीज है, उदाहरण सहित। समझा? देखो, ये गुणांक जो तुम लोग पढ़े हो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में गुणांक हम लोगों को पता करना है क्या चीज होता है। तो इसका व्यापक रूप, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पिछले पाठ में पढ़ाए हैं। यही न है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये भुलाने वाला चीज़ नहीं है। एक बार लिखो एक लाइन में a1, फिर लिखो b1, फिर लिखो c1, है ना। दूसरा लाइन में लिखो a2 b2 c2, एक में x2 एक में y2, फिर इसमें x2 इसमें y2 बराबर 0 कर देना है, बीच में सब जगह प्लस दे देना है। तो इसलिए भुलाने वाला आइटम नहीं है। दूसरी बात, a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं होना चाहिए। तर्क सहित डिटेल में कई उदाहरण के द्वारा बतला दिए थे। अगर a1 शून्य होगा तो शून्य गुने x बराबर शून्य, एक वेरिएबल ही समाप्त हो जाएगा। तब बच जाएगा b1y प्लस c1 बराबर 0। c1 भी संख्या है, b1 भी संख्या है। तो मान लो 5y प्लस ये 6 है, तो 5y प्लस 6 बराबर 0। तो ये एक वेरिएबल वाला समीकरण रह जाएगा। इसीलिए इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसकी चर्चा पहले वाला जिस पार्ट में हुआ हो, शुरू में ही हुआ होगा, दूसरा तीसरा पार्ट में। तथा a1 a2 b1 b2 c1 c2 रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या है। तो इस व्यापक रूप के अनुसार ये तो a1 b1 c1 एक संख्या है न जी। जैसे ये समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 हो गया, तो a1 का मान कुछ मने मन मान लो, चलो इसका 4 मानते हैं, तो ये हो गया 4x, और ये प्लस b1 का 5 मानते हैं तो 5y, इसका प्लस 6, c1 का 6 माने बराबर 0। अब देखो तो x के साथ 4 का गुणा किया हुआ है, इसका मतलब ये 4 x का गुणांक यहाँ 4 है ना। y का गुणांक 5 है कि प्लस 5 है? प्लस 5 बोलो। 6 अपने आप में एक संख्या है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो x का गुणांक 4 नहीं प्लस 4, प्लस छिप जाएगा। जैसे लिखेंगे a1 के जगह 4 है, तो a1 बराबर 4, ये सब बतलाया है ना पहले। यहाँ b1 के जगह 5 है, y के जगह y है, तो b1 बराबर 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह a2 के जगह एक नया इक्वेशन बनाएंगे। तो गुणांक का अर्थ क्या होगा समझ गया ना तो लोग। वेरिएबल x के साथ a1 का गुना है, तो a1 हो गया x का गुणांक। वेरिएबल y के साथ b1 का गुना है, तो y का गुणांक b1 हो गया। सेम कंडीशन इसमें भी, x का गुणांक समीकरण नंबर 2 में a2, y का गुणांक b2, ऐसे होगा। अगर मान लो हम लोग दूसरा उदाहरण ले,
माइनस वाला भी प्लस वाला भी, तो उसमें गुणांक फाइव एक्स माइनस 6y बराबर -1, 6x माइनस चलो प्लस 5y बराबर 11। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 का हम लोग पहले समीकरण नंबर 1 ये हो गया इसका उदाहरण, समीकरण नंबर 1 है ये, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसको हम लोग व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी ये समीकरण जो दिया हुआ है -1 इतना दिया हुआ है कोई समीकरण, इसको व्यापक रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे? इसको लाएंगे जैसे 5x पहला समीकरण है, ये चलो इसको नहीं मिटाना चाहिए था, 6x प्लस 5y बराबर 11, ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण का अब युग्म बना, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला, यानी दो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसको व्यापक रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये लिखाएगा, व्यापक रूप का मतलब समीकरण नंबर 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में इसको लिखना है। तो ये 5x, x के पहले 5 है तो x के पहले यहाँ a1 है तो a1 बराबर 5 हुआ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अब कैसे होगा? कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो प्लस कॉमन लिए, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस कॉमन लिए तो कोष्ठ में क्या होगा? प्लस प्लस माइनस माइनस 6y, ऐसे लिखाएगा। -1 को पहले लाएंगे तो +1 हो जाएगा, आगे में 0 हो गया, हो जाएगा ना, फिर प्लस c1 के जगह पर 1 है। तो अब x का गुणांक यहाँ हो गया 5, y का गुणांक क्या होगा? क्योंकि व्यापक रूप में लाएंगे तो यहाँ पर कॉमन लिए हैं, यहाँ पर कॉमन लिए प्लस, व्यापक रूप में प्लस है इसीलिए कॉमन लिए, तो y के जगह पर y है, प्लस के जगह पर प्लस है, तो -6 किसके जगह पर है? तो b1 के जगह पर, तो b1 बराबर -6 होगा, c1 बराबर 1। तो इस तरह से देखने पर उस समय जो थोड़ा देर पहले हम पूछे थे x का गुणांक 5, तो y का गुणांक कितना होगा? -6। पीछे में चिन्ह सहित बोल दो गुणांक में, कहना ये चाहते हैं। द्विघात समीकरण बतलाएंगे ना तुम लोगों को, उसमें जैसे देखो 6x² माइनस 5x बराबर चलो 1 देते हैं, तो x² का गुणांक यहाँ 6 है, x का गुणांक चिन्ह सहित बोल देना है -5। समीकरण 2 में भी यही कहानी होगी। अगर मान लो कोई हम लोग इसमें क्लियर है, x का गुणांक 6, y का गुणांक 5, यानी 5 का मतलब +5, इसको पीछे लेंगे +11 को तो -11 हो जाएगा बराबर 0। तो c1 के स्थान पर कौन सा है? c1, c2 के स्थान पर, इसको व्यापक रूप में अगर हम लोग लाएंगे दूसरे समीकरण को, तो ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 का है ना ये, और समीकरण नंबर 2, तो इसमें x का गुणांक a2, x का गुणांक 6, तो a2 बराबर 6, b2 बराबर 5, c2 बराबर कितना? -11, क्योंकि इसमें प्लस कॉमन लेंगे तो कोष्ठ में -11 आ जाएगा।
तो गुणांक का टॉपिक समाप्त हो रहा है। किसी को कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है? उदाहरण में ये बतला दिए हैं, देखो उदाहरण भी लिख दिए हैं, इसको तुम लोग उतार लो। जो बतलाए हैं हूँ बहू वही लिखे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 अगले पार्ट में बतलाएंगे, ये टाइम लगेगा इसमें, इसलिए इस पार्ट में इतना ही रहने दो।